रोली का रुख कर लेती हूँ एक बार में। रोली जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान दे रहे थे, हालांकि समाजवादी पार्टी में तो हो ही रही थी निंदा, बाहर भी देखी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, ऊपर से उनका पद और बढ़ा दिया गया। तो इसके पीछे आप किस तरीके की राजनीति देख रही है समाजवादी पार्टी में? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो वो समर्थ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार चीख चीख करके कह रहे हैं कि हम लोग 85 हैं और ये लोग 15 हैं। तो इस लड़ाई को ये लोग सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा करना चाहते थे। और ये इसलिए इससे सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जो दो पार्टी की महिलाएं, देखिए मैं अपना मेरी जाति और लिंग तो मैं नहीं बदल सकती, मैं जिस जाति में जन्मी हूँ, लेकिन उनके विरोध में निष्कासित करना, हमारी बहन ऋचा कह रही है कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र होता है उसके लिए ये आवश्यक था कि हमको कारण बताओ नोटिस दिया जाता। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगी, 6 जून 2020 में समाजवादी पार्टी से गोरखपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरंजन यादव ने मुझे तमाम गंदी गंदी गालियां दी थी। बड़ा मामला आप सबके संज्ञान में आया था। उस दौरान भी अखिलेश यादव जी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला और उसको सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया था कि आपने अपनी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता से ऐसे कैसे बोला, और कारण बताओ नोटिस देकर के, क्योंकि वो यादव था, उसको पार्टी में उन्होंने रखा। लेकिन हमारी जाति, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जाति, हम लोग सनातनी, दूसरी समस्या हमारी ये आ गई कि हम सनातन को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं। और ये बात पार्टी पटल पर, जैसे कि ऋचा जी कह रही है, पार्टी पटल पर मैंने सदैव रखी और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का अर्थ हिंदुत्व का विरोध, सनातन धर्म का विरोध, भगवा का विरोध नहीं होता है। और हमें इससे ऊपर उठ करके रोटी रोजगार के बात पर, मुद्दे पर लड़ाई करनी है, महंगाई पर लड़ाई करनी है। लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा सेट था और वो इसी मुद्दे पर जातीय उन्माद फैलाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका लगाई जाए, ये मेरी मांग थी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना एक दिन पहले बयान दिया था जिसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ऐसी स्थिति में वो श्री रामचरितमानस को बैन करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे। तो मैंने ट्विटर पर उनसे सवाल पूछा था कि जो 2012 में हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था रात दिन मेहनत करके, तो हमने लोहिया जी का एक नारा लिया था जिसमें हमने लिखा था कि हमारी पढ़ाई और दवाई सस्ती होगी, हमारा मकान और कपड़े मुफ्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी, मकान कपड़े सस्ते होंगे। तो इस बात पर हम लोगों ने ये नारा लेकर के हमने सरकार को बनाया था। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या श्री रामचरितमानस का मुद्दा बना करके अब दोबारा समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। प्रभु श्री राम, भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ प्रभु श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा पालन करके राजपाट को ठुकरा करके चले जाते हैं। तो आज जो प्रभु श्री राम के नाम पर हम लोगों का निष्कासन हुआ है, जिसमें हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, और क्या ट्विटर की राजनीति करेंगे। 16 वर्ष मैंने समाजवादी पार्टी को तन मन धन और बिल्कुल, यानी कि आप दोनों ही कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी का चेहरा महिला विरोधी है, बिना कुछ बताए आप दोनों को निष्कासित कर दिया गया। अब रोली और जी और ऋचा जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा कि अगला कदम आप दोनों का क्या रहने वाला है। अब रोली जी आप बताइए, फिर मैं ऋचा जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैंने तो प्रभु श्री राम का हाथ थामा है। अब प्रभु श्री राम ही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं कभी नहीं सोचती थी, नेताजी मेरे चले गए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसी कार्रवाई होगी। और नेताजी अगर आज होते, आज स्वर्ग में उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिसको उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और जिस बच्ची को उन्होंने आगे उंगली पकड़कर आगे आए, और अखिलेश यादव जी ने सदैव मुझे आगे बढ़ाया और हमेशा कहा कि तुम हमारी पार्टी का एक सनातन और ब्राह्मण चेहरा हो, और उन्होंने हमेशा मुझे ये बात रखी। लेकिन वो ब्राह्मण चेहरा जो बाकी धर्मों का सम्मान करे, वो ब्राह्मण चेहरा जो कुरान की आयतें पढ़े तब आपको अच्छा लगता है, वो ब्राह्मण चेहरा जो बौद्ध धर्म और बाकी धर्मों के सम्मान की बात करे तो आपको इस सेकुलर ब्राह्मण चेहरा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही सनातनी ब्राह्मणी ने ये बात की कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं है, आपने उनको पद दे दिया, आपने उनको महासचिव बना दिया और हम लोगों को निष्कासित कर दिया। यानी संदेश साफ देना चाहते हैं कि समाजवादी
समाजवादी पार्टी में सवर्णों की राजनीति या तो अंत हो गई है, या सवर्णों की वो राजनीति करवाना नहीं चाहते, या प्रभु श्री राम या श्री रामचरितमानस की बात करने वालों का अब कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैंने अपना जो भी जीवन है, अपना जो भी पूरे पूर्ण भाव के साथ मैंने अपना जीवन ठीक है रोली जी, एक बार अब ऋचा जी का भी जान लेते हैं अब उनका अगला स्टेप क्या रहने वाला है। ऋचा जी, आपका अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा में भरोसा रखती हूँ, अनुशासनहीनता नहीं की, और मैं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखती हूँ। और मेरा मानना ये है कि इस विश्व के अगर कोई सबसे बड़े समाजवादी हुए हैं तो वो प्रभु श्री राम हुए हैं। ठीक है रोली जी, मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है। ऋचा जी का स्टैंड जान लेते हैं। ठीक है रोली जी, ऋचा जी राज को और अपनाने वाले, माँ शबरी के बेर खाने वाले प्रभु श्री राम के समाजवाद को मैं स्वीकार करती हूँ और उसी समाजवाद को लेकर के आगे बढ़ूंगी। ठीक है ऋचा जी। जी देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि समाजवादी विचारधारा का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को छोड़कर एक छद्म समाजवादी तथाकथित स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों पर चल पड़ी है। और मैं इस देश के संविधान में भरोसा रखती हूँ, जिसके अनुसार हमारे देश का संविधान और समाजवाद कहता है कि इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात हो। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, लोहिया जी भी इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी, जो कि बड़े समाजवादी थे, और उन्होंने इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात की है। हम लोगों का देश के अंतिम व्यक्ति के लिए और इस देश में गलत के लिए जो हो रहा है उसके लिए संघर्ष हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और लेकिन मेरा एक स्पष्ट स्टैंड होगा कि मैं भी तो समाजवादी पार्टी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जवाब मांगूंगी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष रही, तो ये मेरा पहला निष्कासन नहीं है। जब जब मैंने गलत का विरोध किया है तो मेरा कई बार निष्कासन किया गया है। अध्यक्ष के पद से मेरा निष्कासन करने की कोशिश की गई, PhD से मेरा निष्कासन करने की कोशिश की गई, और आज समाजवादी पार्टी से मेरा निष्कासन हुआ है। लेकिन मैंने हर बार डटकर इस गलत का विरोध किया है, और फिर से एक बार गलत हुआ है। इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पहले जो गलत की लड़ाई है वो जारी रहेगी। और यानी कि आप दोनों ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपना अगला कदम बता चुकी हैं और ऋचा सिंह के सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया आप दोनों में, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।